भगवान ने कंस का वध किया और कंस वध के पश्चात भगवान ने कुछ लीलाएं करी 10वें स्कंद में। तो पहले तो बड़ा ही एक कारुणिक प्रसंग है कि वो नंद बाबा के पास गए, उग्रसेन का तो अभिषेक कराया, कारागार से छुड़ाया और फिर नंद बाबा के पास गए। तो वो जो प्रसंग है वो बड़ा ही कारुणिक है। भगवान को ये कहने में कैसा लगा होगा कि हे तात प्रति आतु, पिताजी बताइए। तो उन्होंने कभी ये नहीं समझा था कि ये हमारा पुत्र नहीं है। और कितना टूट के प्रेम किया था नंद बाबा ने, यशोदा जी ने। गोपियों के प्रेम का तो स्मरण है, ख्याति है, लेकिन यशोदा जी और नंद बाबा लेकिन यहाँ नंद बाबा का जो धीरज है ना, वो अद्भुत है, देखने में आता है। जब भगवान उनके सामने जाके ऐसा बोलते हैं कि आप ही हमारे माता पिता हो, आप ही ने हमारा पोषण किया है, यात यूयम व्रजम तात, लेकिन अब जो है आप व्रज की ओर प्रस्थान करो, व्रज में जाओ पिताजी और सबको सांत्वना दो। मैं फिर से एक बार आकर के आपका दर्शन करूंगा, लेकिन यहाँ मेरी अब विशेष भूमिकाएं हैं। तो बहुत दुख कातर होकर के भी नंद बाबा ने जाहिर नहीं किया बहुत और लौट गए। भगवान का यज्ञोपवीत हुआ और 64 रात्रियों में और 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं को गुरुकुल में सीख लिया। गोस्वामी जी ने लिखा, अल्पकाल विद्या सब आई, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई। लेकिन यहाँ तो 64 अल्पकाल को जरा व्याख्यात कर दिया। 64 दिन और 64 रात्र में 64 विद्याएं कलाएं सीखी उन्होंने। और इसके बाद जब गुरु दक्षिणा के लिए गए सांदीपनी ऋषि के पास, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जैसा शिष्य मिला मुझे। हमारे अध्यापन काल में कोई इस प्रकार का शिष्य आवे तो मानो अध्यापक की भूमिका धन्य हो गई। तो मैं अपनी भूमिका, मेरा जो आचार्य जीवन है, अध्यापक का जीवन है, वो धन्य धन्य हो गया, सार्थक हो गया है। तो मुझे तो कोई गुरु दक्षिणा की दिक्कत, आवश्यकता दिखाई नहीं देती। भगवान कहते हैं वेद ने आदेश दिया है कि विद्या लेने के बाद, गुरु दक्षिणा देने के बाद ही कोई काम करना चाहिए। ऐसा लिखा वेद ने। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सि। प्राचीन गुरुकुल पद्धति में पहले एडवांस जमा नहीं कराते थे, नहीं। और शिक्षा काल में भी शुल्क नहीं होता था, उल्टे गुरु के आश्रम में रहने को होता था। लेकिन वेद ने ये आदेश जरूर दिया था कि जब एक बार विद्या पूरी हो जाए तो शिष्य के ऊपर बंधन किया। और ये नहीं कहा कि कितनी दक्षिणा दोगे, और ये भी नहीं कहा कि मनमानी देना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना, ये भी नहीं कहा। वेद भगवान का आदेश आया, आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य। आचार्य को जो प्रिय लगता है, माने दक्षिणा जो है वो शिष्य तंत्र नहीं रही, आचार्य तंत्र कर दी गई। ये वैदिक नियम है, ये यजुर्वेद में इस प्रकार का नियम है। नहीं रख दे।
आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेदसी ही, इसके बाद ही कोई काम करें। तो कृष्ण भगवान तो परम वैदिक, तो वो गए अपने गुरुदेव के पास। तो गुरुदेव ने कहा मुझे नहीं चाहिए, तो गुरु माता से पूछो। तो गुरु माता के पास भगवान जाते हैं। तो माता जी ने कहा कि देखो मैंने सुना है कि तुम भगवान हो, और मेरा एक ही पुत्र था और वो गया था समुद्र में स्नान करने के लिए और डूब गया। तो अब मुझे तो गुरु दक्षिणा में मेरा पुत्र ही चाहिए। गुरुपुत्रम इह आनीतम। अब नारायण ये स्थिति बनी तो भगवान तो गए फिर उनके पुत्र की खोज में। वहीं पर शंखासुर, तो पांचजन्य एक असुर था, शंख में रहता था, तो उसका वध किया। तो वो जो शंख है वही भगवान के कर कमलों में शोभा देता है। पांचजन्यम ऋषिकेशम, वो शंख ही बजाते हैं भगवान, बड़ा विशाल रहा होगा। तो पांचजन्य शंख तो अपने पास रखा, लेकिन मारने पर भी गुरुपुत्र मिला नहीं। तो बोले अब इधर उधर क्या जाना है, सीधे यमलोक चलते हैं। तो वहां गए तो यमराज ने उनका स्वागत किया पूर्ण कुंभ से। हाँ, और फिर भगवान ने कहा देखो भाई मैं अपने गुरुपुत्र को लेने आया हूं, और मुझे मालूम है कि जो तुमने उनका प्राण हरण किया तो उनके कर्म के अनुसार ही किया होगा, तो तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। निज कर्म निबंधनम, लेकिन ये 45वां श्लोक है 45वें अध्याय का। आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। महाराज लीला में आपने देखा होगा सुखदेव जी ने कहा था ईश्वर को कभी कभी साधारण नियम का उल्लंघन करना चाहिए। अब भगवान ने यहाँ किया। प्रारब्ध पूरा हो जाने के कारण गुरु पुत्र की मृत्यु हुई थी। निज कर्म निबंधनम, भगवान क्या बोलते हैं यमराज से, मच्छासन ये शब्द लिखा, मेरे शासन को प्रधान बनाओ, कर्म को नहीं। कर्म ही यदि सब कुछ होवे और कर्म ही यदि सदा प्रधान होवे तो ईश्वर की महिमा ही क्या है। देखो भला, तो यहाँ साफ साफ लिख दिया आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः, मेरे शासन को प्रधान बना करके हे महाराज धर्मराज आनयस्व ले आओ। और यमाचार्य लेके आए, गुरुपुत्र को जिला दिया, गुरु दक्षिणा हुई। और फिर भगवान जब द्वारिका में मथुरा में प्रवेश करते हैं तो सीधे दो काम सबसे पहले उन्होंने किया। पहला काम किया अक्रूर जी को बुलाया और उद्धव जी को बुलाया, क्योंकि उनके दो जगह स्नेही बैठे थे और दोनों को बहुत जरूरत थी। तो उद्धव जी को बुलाया और आदेश दिया कि देखो उद्धव जी का परिचय दिया। यहाँ पर वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा 46वें अध्याय से शुरू होता है। भगवान कृष्ण के बाल सखा हैं और वृष्णियों के सबसे प्रधान मंत्री हैं, वृष्णवंशियों के बृहस्पति के शिष्य हैं, साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः, और अत्यंत बुद्धिमान है उद्धव जी। लेकिन इससे बढ़ करके माने बृहस्पति का शिष्य होना बड़ी बात है, बुद्धि सत्तम होना बहुत बड़ी बात है। वृष्णि वंशियों का प्रधानमंत्री होना भी बहुत बड़ी बात है, और भगवान का बाल सखा होना क्या कहना। तो ये चार विशेषण पहले दिया, लेकिन पांचवा नीचे कहते हैं तमाह भगवान पृष्ठम,
भगवान को उनसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। ये सुपरलेटिव डिग्री लगाई। तम उद्धवम आह भगवान प्रेष्ठम, तो सबसे प्रिय हो उद्धव तुम मेरे। भक्तम एकांतिनम क्वचित, और उद्धव जी बिल्कुल एकनिष्ठ भक्ति करते हैं। उनकी भक्ति में कहीं कोई व्यभिचार, कहीं कोई अन्याश्रय कभी नहीं हुआ। भक्त शिरोमणि है। कई बार हम लोग सुनते हैं कि उद्धव जी बड़े अभिमानी थे, तो वो शास्त्र बाह्य बातें हैं और मुझे तो लगता है कि अपराध भी होता है। किसी भक्त को शास्त्र में ऐसा कहा हो और कोई अपने मनमानी ही कुछ बोल दे, तो ये तो बड़ा अपराध है। तो अपराध नहीं करना चाहिए। उद्धव जी तो भगवान की उत्सव मूर्ति हैं। बोले देखो उद्धव मैं जा नहीं पा रहा हूं, गच्छ उद्धव व्रजम, हे उद्धव जी आप व्रज को जाओ और दो काम करो, यह आपके जिम्मे काम है। क्या है? सबसे पहले तो हमारे यशोदा मैया हैं और नंद बाबा हैं, उनके हृदय को शीतल करो। अब ये कितना कठिन काम है बताओ। लिखा गच्छ उद्धव व्रजम सौम्य पित्रोह नौ प्रीतिम आव, उनके हृदय में प्रीति का, प्रसन्नता का, आनंद का संचार करो। ऐसा विरह तप्त कोई हृदय हो और उसमें इतना बड़ा लक्ष्य दिया जाए उनको कि उसमें प्रीति का संचार करो। पहला लक्ष्य तो ये दिया। दूसरा कहा गोपीनाम मद वियोगाधिम, गोपियां मेरे वियोग में बिल्कुल तप्त हो रही हैं, तो उनको आपको कुछ करना है ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा संदेश दो। ये लिखते हैं मत संदेश ही, मेरा संदेश दो। और मैं समझता हूं कि अगर आपके मुख से वो संदेश निकलेगा तो उनकी जो ये विरह ज्वाला है वो शांत हो जाएगी, उस ज्वाला से वो मुक्त हो जाएंगी। विमोचय, ये गोपियां हमारी भगवान याद करते हैं मन मनस्का। गोपियों के पास उनका मन ही नहीं है, मैं ही हूं वहां बैठा हुआ। मन मनस्का ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दही का। भगवान को मालूम है कि गोपियों का क्या शील स्वभाव है। तो उद्धव जी महाराज जाते हैं और जब व्रज में पहुंचे तो सांझ सी हो रही थी और उस समय यशोदा जी ने देखा, नंद बाबा ने देखा, ये पीतांबर धारण करते थे, बिल्कुल भगवान के उतारे हुए वस्त्र ही पहनते थे। मैंने बोला था बीच में कभी। तो ऐसा आनंद हुआ। देखो उपासना जो होती है ना, या तो भगवान या भगवान का दास, यही शीतल करता है। दोनों का प्रभाव एक है। नारद भक्ति सूत्र में कहा तस्मिन तज्जने भेद अभावात, भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं है। वो भगवान का जो प्रभाव है ना, वो भक्त में उतर आता है। ऐसा है, ये कमाई है उसकी। वो चलता फिरता अवतार है भगवान का। नित्यावतार की श्रेणी में ये भक्त लोग आते हैं, ज्ञानी लोग आते हैं। तो जब ये गए हैं तो नंद बाबा और यशोदा जी ने गाढ़ आलिंगन किया और अर्चना की महाराज उनकी। लिखा है नंद प्रीत। आप जरा सोचो, तप्त हृदय वाले नंद बाबा, तो देखने मात्र से उनके हृदय में प्रीति का संचार हो गया। 14वां श्लोक है। नंद प्रीत परिस्वज्य, गाढ़ आलिंगन किया नंद बाबा ने उद्धव जी को, और अर्चयत, अर्चना की उनकी। किस बुद्धि से? बोले वासुदेव धियार्चयत। ये देखो क्या उद्धव जी की महिमा होगी। स्वयं को शून्य करके बैठे हैं
उनके व्यक्तित्व में से श्री कृष्ण प्रभु प्रतिबिंबित होते रहते हैं। बिल्कुल भगवान की बांसुरी हैं, भीतर उनके उद्धव नाम का अहंकार है ही नहीं ना। ये है, तो मिलते हैं लोग तो उनको कृष्ण ही समझते हैं। वासुदेव धिया अर्चयत, तो अर्चना की उन्होंने। सांझ हो गई तो रात भर नंद बाबा भगवान कृष्ण के लीलाओं का गान करते रहे, और यशोदा जी तो मौन है, बैठी हैं वहीं पर, अश्रु गिरते रहते हैं, स्तन से दूध निकलता रहता है। उद्धव जी ने कहा, अरे आप लोग इतने सद्भागी हो, आपके हृदय में भगवान के प्रति इतनी गहरी भक्ति है। अभिभूत हो गए उद्धव जी। सुबह नित्य क्रिया करके जब लौटे हैं तो तब तक तो ब्रज में सारी स्त्रियां भी जाग गईं और झाड़ू बुहारू करने लगीं। उस बीच में देखा कि ये कौन अब आया है, रथ क्यों खड़ा है, या क्रूर फिर से आ गया क्या, अब क्या लेगा ये, और नाराज भी हैं। तब तक देखा कि ये कोई श्री कृष्ण सरीखा कोई दिखता है। तम वीक्ष कृष्णानुचरम वजस्रियः, ये 47वां अध्याय है। उनको देखा, ये कैसे हैं, देखो पहला ही संबोधन है कृष्णानुचरम, श्री कृष्ण के अनुचर हैं। ब्रज स्त्रियों ने देखा, प्रलंब बाहुम नव कंज लोचनम, हमारे कृपात्री जी महाराज ये कहा करते थे, बिंब की उपासना से प्रतिबिंब तादृश हो जाता है। ये है, टीका अगर बिंब पे लगता है तो प्रतिबिंब पे स्वयं ही लग जाता है। तो बिल्कुल नवकंज लोचनम लिखा है, वैसे जैसे श्री कृष्ण का वर्णन हो। प्रलंब बाहुम नवकंज लोचनम पीतांबरम, वही उतारा हुआ वस्त्र है। पुष्कर मालिनम लसद मुखार विंदम मणिमृष्ट कुंडलम, वो सब सज्जा वैसी ही है। तो देखा उन्होंने, और फिर जब एकांत मिला तो गोपियों ने, देखो उद्धव जी मुस्कुराते हैं तो लगता है भगवान मुस्कुराते। शुचिस्मिता कोयम अपीच्य दर्शना, ये कौन है, कुतश्च कस्य अच्युत वेशभूषण, ये तो बिल्कुल भगवान का वेश धारण करके आया है। मिलने की बड़ी अभीप्सा हुई गोपियों में, और एकांत में जब मिलती हैं तो भ्रमर गीत नाम से एक प्रसंग आता है। ध्यान रहे कि इसमें उद्धव की कहीं भी एक शब्द में भी निंदा नहीं है, बल्कि वो उस भावभूमि में चली जाती हैं, कृष्ण के साथ वार्ता करती हैं, संवाद करती हैं। और जब वो फिर से प्रकृतिस्थ हुई, अपने आपे में आई, तो उद्धव जी ने कहा, आप लोग धन्य हो गोपियों, आपके हृदय में भगवान के प्रति ऐसी भावना, ऐसी भक्ति है। अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता, भवत्यः श्रीमंतिनी, गोपियों आप लोग लोक पूजित हो। नारद जी ने भी भक्त का दृष्टांत दिया, तो यथा व्रज गोपिका नाम, यही दृष्टांत दिया। ये 23वां श्लोक था 47वें अध्याय का। तो अभिभूत हैं उद्धव जी, बहुत उनको चित्त में आनंद है कि भगवान ने इतने बड़े बड़े संतों से, भक्तों से मिला दिया, उनकी कितनी कृपा है हमारे ऊपर। धन्य मानते हैं अपने आप को, क्योंकि देखो भगवान ही तो सत्संग देते हैं, महापुरुषों से मिलाते हैं। ऐसी प्रगाढ़ भक्ति जिसके हृदय में प्रवहमान हो रही हो, उससे मिलने का सौभाग्य उपस्थित किया। उद्धव जी तो कभी पहले नहीं मिल सकते थे, बाद में भी नहीं मिले। तो उद्धव जी कहते हैं, गोपियों मुझे एक काम मिला है, भगवान ने आपके लिए कुछ संदेश दिया है, आप लोग सावधान होकर के सुनो। और जैसे ही सुना कि भगवान ने कुछ हमसे कहा है, संदेश दिया है, गोपियां बैठ गईं सुस्थिर शांत होकर के,
और यहाँ लिखा है उद्धव उवाच, लिखा नहीं। आप जरा देखो क्या महिमा है भागवत जी की। उद्धव उवाच नहीं लिखा, श्री भगवान उवाच लिखा। अपना ग्रंथ देखो, बहुत लोगों का ग्रंथ अब तो हो गया है, ये लिखा श्री भगवान उवाच। उद्धव जी के मुख से, उद्धव जी तो केवल एक कर्ण बन गए साक्षात भगवान गोपियों से बात करते हैं। तो अब देखो ये मिलन कैसा है। भगवान ने वादा तो किया था कि हम आएंगे, और हम लोगों को लगता है कि गए नहीं तो गए कैसे नहीं? यहाँ तो भगवान उवाच लिखा है। वो उत्सव विग्रह में आविष्ट होकर के, है ना, भगवान ने गोपियों से संदेश कहा। और यहाँ वेदांत का पूरा एक प्रकरण तो 37वें श्लोक तक गोपियों को सुनाया। बोले देखो, तुम मुझे व्यक्ति के रूप में, विग्रहधारी के रूप में हमारा तुम्हारा प्रेम हुआ और तुम्हारा चित्त मुझ में पूरी तरह से आकृष्ट हो गया। उसका लाभ हुआ, देखो, अन्यत्र से विरक्ति हो गई, चित्त में रति पुष्टि हो गई, कृष्ण निष्ठा हो गई। लेकिन कृष्ण कोई एक देशीय व्यक्ति का नाम नहीं है, एक कालीय व्यक्ति का नाम नहीं है। कृष्ण तो इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। कारण का कार्य से कभी वियोग नहीं होता। मिट्टी का घट से कभी वियोग नहीं हो सकता। पंचभूत का शरीरों से कभी वियोग, ये लिखा भगवान बोलते हैं। और कहते हैं जल का तरंग से कभी वियोग नहीं होता। प्रकृति का प्राकृतिक चीजों से वियोग नहीं होता। तो मैं तो प्रकृति का भी अधिष्ठान बैठा हूं। तो मेरा भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित। इस सत्य को पहचानने का प्रयास करो गोपियों। आखिर मेरी भक्ति का कुछ बड़ा फल भी मिलना चाहिए। अहम तो सर्वात्मा, और आपका मुझ सर्वात्मा से कभी वियोग हो नहीं सकता। अगर आपको ये लगता है कि वियोग हुआ है तो ये तो फिर मेरी भक्ति का फल नहीं मिला। ये नित्योपलब्ध मैं तो हूं, आपका खुद का स्वरूप हूं। यत्वहं भवती नाम वै दूरे वर्ते प्रियो दिशाम मनसा सन्निकर्षार्थम। मैं थोड़ा दूर भी इसलिए हुआ कि आपके मन के और नजदीक आ जाऊं। ये देखो, शरीर से दूर हुआ इसलिए कि मन के नजदीक आ जाऊं। कई बार होता है शरीर के नजदीक आने पर आदमी मन से दूर हो जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन अगर तो शरीर से दूर हुआ तो मन के नजदीक हो जाता है। तो यही मेरे विरह की जो लीला है उसका एक प्रयोजन था। जब संदेश पूरा हुआ तो गोपियों ने महाराज इतना आनंद मनाया। लिखा है 38वां श्लोक है ये, एवं प्रियतमादिष्टम आकर्ण्य व्रज योषितः ताः ऊचुः उद्धवम प्रीताः। ताप मिट गया उनका, प्रीताः तत्संदेशागत स्मृति ही, उनका संदेश सुनते सुनते स्मृति लाभ हो गया। गोपियों के चित्त में संताप की निवृत्ति हुई, प्रीति का प्रवाह हुआ। और यहाँ 53वें श्लोक में देखो उन्होंने क्या किया। ततः ताः, गोपियां पहले तो आभार प्रकट करती हैं और फिर ये देखो ततः ताः कृष्ण संदेशैहि व्यपेत विरह ज्वरा। ग्रंथ हो तो देखते रहे। विरह ज्वरा व्यपेत, विरह ज्वर से मुक्त हो गई। ये फल हुआ, ये उद्धव जी की उपलब्धि है।
भगवान ने जिस काम के लिए भेजा था वो काम नंद बाबा के भी चित्त में प्रीति हुई और गोपियों के विरह ज्वर की भी शांति हो गई और गोपियों ने पूजा की। उद्धवम, ये 53वां श्लोक ही है, उद्धवम पूजयान चक्रुः। तो हम लोग भी बचपन से सुनते रहे, बड़े अभिमानी पता नहीं क्या क्या सुनते रहे महाराज, और पता नहीं लोग काफी गाली दे देते हैं उद्धव जी को। रामानंद सागर ने तो उनको नोच खसोटवा दिया। अब ये लोग, हम लोगों की गलती है, हम लोग भी शास्त्र वास्त्र देखते नहीं, बस बैठ जाते हैं चुपचाप, आप बोलते जाओ, हमको जो सुनना है सुन लेंगे। तो इसीलिए फिर हमें बहुत पढ़ना पड़ता, क्योंकि सुना हुआ सही नहीं निकला बहुत बार। तो अहम अभी अप्रामाणिकम वदिष्यामि यदा पाप भागी भविष्यामि। पाप का भागी बनूंगा, ऐसा गड़बड़ सड़बड़ काम करना। आपके तो बहुत लोगों के हाथ में देखो, गोपियों ने पूजा करी, उद्धवम पूजयान चक्रुः ज्ञात्वा, और उनको आत्मज्ञान हुआ। क्या लिखते हैं? अदोक्षजम आत्मानम ज्ञात्वा। श्री हरि श्री कृष्ण को उन्होंने अपनी आत्मा के रूप में पहचान लिया। क्या अद्भुत है! ये उद्धव जी के संदेश की कथा है श्रीमद् भागवत में। और उद्धव जी इतने अभिभूत हैं गोपियों के प्रेम के कारण, भक्ति के कारण, कि वो कहते हैं कि आपके चरण रज मैं सिर पे रखूं, आप इसके लायक हो। वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणु अभीक्ष्णशः, 63वां श्लोक है। यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। उद्धव जी बार बार अपने भीतर धन्यता का अनुभव करते हैं कि इतनी प्रगाढ़ भक्तिनियों का मुझे दर्शन हुआ, और नंद बाबा जैसे परम भक्त का दर्शन हुआ, यशोदा जी जैसी मौन भक्ति का दर्शन हुआ। ये भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी, भेज करके इनका उद्धार करने के लिए भेजा था। वो हुआ सो हुआ, मेरा बड़ा लाभ हुआ। पाद रेणु, आपके चरण कमल हम अपने सिर पे रखें, ऐसे आप हो। जब विदाई लेने लगे, और देखो उद्धव जी उनको तृप्त करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए वास कतिचित मासान, क्योंकि काम दिया गया था, तो कई महीने उद्धव जी वहां पर रहे। ये अब विदाई लेने लगे तो ये इसको बोलते हैं परिपुष्ट भक्ति। देखो नंद बाबा क्या बोलते हैं कि मुझे दैहिक सामीप्य की इतनी आवश्यकता नहीं है उद्धव जी, मिले तो बड़ा भाग्य, लेकिन मनसो वृत्तया, ये 66वां श्लोक देखना, ये नंद बाबा की मांग है, यशोदा जी की भी यही मांग है। मनसो वृत्तयो न स्यो कृष्ण पादाम्बुजाश्रया। हमारी मन की वृत्तियां निरंतर कृष्णाश्रित बनी रहें, वाणी में भगवान कृष्ण बसे। वाचो विधायिनी नाम नाम कायस्तत् ब्रह्मणादिषु, और काया उनकी सेवा में लगी रहे, बस इतना ही हम चाहते हैं। उद्धव, हमारी वृत्ति निरंतर उनकी ओर बहती रहे। उद्धव महाराज धन्य धन्य होकर के, सद्भागी होकर के लौटते हैं। उद्धवः पुनः आगच्छन् मथुराम कृष्ण पालिताम। श्री कृष्ण प्रभु के पास आए और आकर के प्रणिपात करते हैं। कृष्णाय प्रणिपत्याः भक्ति उद्रेकम व्रजौकसम। ब्रज की सेवा करने से उद्धव जी के चित्त में भक्ति का बड़ा गाढ़ उद्रेक हुआ पड़ा है। वसुदेवाय रामाय राज्ञी च, और फिर वसुदेव जी और बलराम जी के साथ तो नंद बाबा ने जो भेंट दी थी वो उग्रसेन के सामने ले जाके दिया, और उधर अक्रूर जी को भेजा,
कुब्जा का उद्धार किया इन्होंने, भगवान ने। और अक्रूर जी वहां गए कुंती के पास, वो ही बड़ा काम था। कुंती अपने को निविड़ असहाय समझती थी, क्योंकि वसुदेव जी तो स्वयं कारागार में थे और वहाँ पांडु महाराज जो हैं उनका देहांत हो गया था, तो पुत्रों के साथ काफ़ी असहायता की स्थिति थी। तो भगवान ने संदेश भेजा कि आप बिल्कुल अकेली नहीं हो, कितना बड़ा है, आपका मायका जीवित है, हम हैं। देखो अक्रूर जी गए महाराज धृतराष्ट्र की सभा में, उनको बड़ा जोर से बोला। पहले तो थोड़ी देर देखते रहे, 1-2 रात रुके कि कैसा चल रहा है। बाद में एक दिन सभा में बोले, तस्मात् समत्वे वर्तस्व, 49वां अध्याय 19वां श्लोक। बोले महाराज पक्षपात मत करो, तस्मात् समत्वे वर्तस्व पांडवेषु आत्मजेषु च, अपने लड़कों में और पांडव के लड़कों में भेदभाव मत करो। अब आप ये मत समझना कि वो पुरानी वाली स्थिति है, श्री कृष्ण प्रभु ने मुझे भेजा है, अब मथुरा की दशा बदल गई है। ये देखो ये व्यवस्था, ससुराल का बल तो उसके से बढ़ के समय आने पर मायके का बल। 2 घर बना, ऐसे देवी शरीर है तो 2 घरों की व्यवस्था ऋषियों ने की। तो आज कुंती को कैसा लगा होगा, सोचो जरा। तो अक्रूर जी वो संदेश दे करके, बड़ा प्रबल संदेश दे करके लौटते हैं। अब जरासंध ने आक्रमण किया, ये उत्तर है 10वें स्कंद का। और 17 बार महाराज आक्रमण किया। 18वीं बार जब आक्रमण किया तो नारद जी ने एक और दुष्ट को भेज दिया था, उसका नाम था यवन। तो भगवान अकेले निकले, उन्होंने राजधानी बना दी। बोले बड़ा धन जन की हानि होती है तो द्वारिका में राजधानी बना दी उन्होंने, और सारी प्रजा को वहां रातों रात भेज दिया। जय सिया राम। और अकेले द्वार से निकले तो यवन को देखा उन्होंने, तो थोड़ी देर तो ये एक दूसरे को देखते रहे लोग, जरासंध भी देखता रहा कि अब क्या होने वाला है। और महाराज भागे एकदम से। बोलिए रण छोड़ भगवान की। महाराज भागना भी उनका एक शोभन है, जय उस पर भी बोली जाती है। तो जरासंध हंस रहा है हाथ दिखा दिखा करके, अरे क्षत्रिय कुल कलंक। और यवन जो है वो भी कहता है कि अरे क्या, तो मैंने सुना था नारद जी ने कहा तुम बड़े वीर हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। और महाराज भागे तो एक गुहा में घुस गए, यवन भी उस गुहा में गया। वहां मुचुकुंद महाराज सोए हुए थे। नारायण, उनको वर था कि अगर किसी ने बलात् जगाया और उस पर दृष्टि आपकी पड़ी तो भस्म हो जाएगा। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। तो यवन गया तो उसने उनको लात से ठोकर मारी कि ढोंगी, पहले तो भगौड़े भाग के आए, अब नाटक करता है सोने का। महाराज वो उठे और देखा उसकी ओर, वो वहीं पर जय सियाराम भस्म हो गया बिल्कुल। तब भगवान पीछे से निकले। तो मुचकुंद ने बड़ी स्तुति करी, उनका भी उद्धार करना। भगवान की लीला में क्या क्या रहस्य है। यमन का वहां वध होना है, मुचकुंद का उद्धार करना है। वहां जरासंध ने घेरा नगरी को, भगवान फिर वापस गए। एक बार देखा तो मथुरा घिरी हुई है, तो वो लौट आए और उसको आग लगा दी जरासंध आदि ने। तो ऐसा मान लिया कि कृष्ण बलराम सब इसी में जल गए। भगवान चले आए द्वारिका। यहाँ पर बलराम जी का विवाह हुआ रेवती से, और हम लोगों ने दोपहर को अंतिम प्रसंग में देखा था भगवान का विवाह हुआ
साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार हैं माता रुक्मिणी। ये हमारे उत्तर क्षेत्र में राधा कृष्ण का शब्द बहुत प्रचलित है और मूर्तियां भी लगती हैं, लेकिन आपको बताएं दक्षिण में मुझे मूर्ति नहीं मिली और महाराष्ट्र में नहीं मिली। वहां विट्ठल रुक्माई ही बोलते हैं, है ना। आप जरा पूरे देश में, हमें तो भगवान ने प्रारब्ध ही ऐसा दिया है कि पूरे देश में घूमना होता है, तो ये वृंदावन के आप अन्यथा न लेना, कथाकारों का प्रभाव है उत्तर में कि ज़्यादातर इसी तरह का भाव रहता है। लेकिन शेष भारत में जहाँ वहाँ भी कृष्ण भक्ति है, बड़ी प्रबल भक्ति है। तो रुक्मिणी जी का आप देखो विवाह हुआ, विधिवत विवाह किया गया है, उनकी रुचि के अनुसार। वो प्रकरण हम देख चुके हैं और उसके बाद ही महाराज का विवाह, ऐसा ये सारी लीलाएं आगे विवाह की लगता है कि अब एक ही प्रोजेक्ट है। 16,000 कितना 108 विवाह किया महाराज। ये विवाहों का एक एक प्रसंग आया तब विवाह हुआ। 8 तो पट्टरानियां हैं और उनके पीछे 8 प्रसंग हैं, 8 लीलाएं हैं। उसका विस्तार देखना हो किसी को तो इस 10वें स्कंद के 83वें अध्याय में वो प्रकरण आता है। तो वो 8 जो पट्टरानियां हैं वो स्वयं ही अपने विवाह की वहां कथा करती हैं, स्वयं द्रौपदी को सुनाती हैं। तो मैं नामोच्चारण कर देता हूँ। माता रुक्मिणी हैं, जाम्बवती हैं, सत्यभामा हैं, फिर कालिंदी है, मित्रवृंदा है, सत्या है और फिर लक्ष्मणा है। तो किसी राजा को अब ये जो 2 विवाह हो गए सत्यभामा और जाम्बवती से, अब वो तो ऐसा एक प्रसंग आ गया। सत्राजित सूर्य का उपासक है, यादव है, यदुवंशी है, और उसको एक मणि मिली, ऐसी मणि मिली महाराज, उसमें से रोज 2-2.5 क्विंटल सोना निकलता था। अब नए माप में दिया नहीं है, 8 भार लिखा है, तो अब उसका पता नहीं कितना होता। मैं तो 8 क्विंटल भी करने को राजी हूँ, उतना सोना निकलता था। अच्छा, तो और वो अब ऐसी चीज को संभाल के रखना चाहिए। इस कथा में मुझे तो सबसे बड़ा जो संदेश मिला कि भाई अनधिकार जो बात है ना वो संभलती नहीं। कोई बड़ा पद मिले और मैं इसके लायक नहीं हूं तो उस पद से सुख नहीं बल्कि उपहास होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो पहले की कमाइयां थी तो अब देखो ये हो जाता है ऐसा। एक छोटे बच्चे के गले में आप बड़ा कीमती हार डाल करके खेलने भेज दो तो उसकी शोभा नहीं बढ़ेगी, खतरा हो जाएगा। तो कोई भी ऐश्वर्य या संपत्ति यदि अधिकार से बहुत ज्यादा हो जाए तो उससे सुख नहीं मिलता है, अनर्थ का ही कारण बनती है। ये नियम जो हमने बुद्धि में धारण कर रखा है कि संपत्ति और सुख पर्यायवाची हैं, ये गलत बात है। अधिकार के अनुकूल संपत्ति सुख का स्रोत बन सकती है, धर्मयुक्त हो और अधिकार के अनुकूल हो, तभी होगा। अब इसमें ये हुआ कि भगवान ने कहा उसको कि देखो तुम मणि चमकाते घूमते रहते हो गलियों में, अब इतना धन और इतना मूल्यवान वस्तु अकेले व्यक्ति के काम में कितना लोगे बताओ मुझे। तो तुम तो इसको राजकोष में जमा कर दो तो जनहित में काम आवेगी। ये भगवान ने कहा एक दिन। उसने कहा चले आए सलाह देने के लिए, डांट दिया कृष्ण भगवान को। अच्छा, तो उसका बड़ा भाई था प्रसेनजीत, वो गया एक दिन शिकार खेलने, पता नहीं क्या खुजली मची है। शिकार खेलने के लिए गले में वो मणि पहन के गया और वो जंगल में कहीं शेर बैठा था, उसकी आंखें चुदी आ गई, वो एकदम खड़ा हुआ महाराज, और उसने घोड़ा भी मारा और श्रीमान जी को भी मारा।
तो मणि ने 2 लोगों को तो ले लिया। वहां जामवंत जी गुफा में रहते थे, उन्होंने शेर को मारा और मणि ले गए अपने गुफा में, अपनी बेटी को दे दिया खेलने के लिए। जाम्बवती गुफा में रहती थी। अब यहां कृष्ण पर कलंक लगा। देखो संपत्ति का आनंद, माने अधिकार से बहुत ज्यादा जो संपत्ति है उसका आनंद देखो। प्रसेनजीत गए, घोड़ा गया और शेर भी गया, और इधर भगवान के ऊपर इतनी चोरी करी उन्होंने व्रज में, कभी किसी ने कलंक नहीं लगाया। तो यहाँ कलंक लगा कि ये कृष्ण की नजर थी। सत्राजित घूमता था, ये कहता घूमता था कि इनकी नजर थी मेरे मणि के ऊपर। हमारे भाई को भी पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। अब भगवान को देखो बड़ा कष्ट हुआ कि ये गड़बड़ कलंक लगाता है। गोपियां उलाहना देती हैं तो उसमें तो भक्ति प्रेम है, ये तो गड़बड़ कर रहा है। तो खोजने के लिए निकले तो एक गुफा में से प्रकाश आ रहा था, तो घुसे उसमें। जामवंत जी ने पता नहीं क्यों भगवान को पहचाना नहीं। तो 1 महीने लगातार कुश्ती होती रही। जब जामवंत जी के बदन ढीले पड़ने लगे, सोचो बुढ़ऊ को कितना ताकत होगी, आई टेल यू। हाँ, इसलिए कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ना बाल सफेद देख के पता चला कि फंस गए मियाँ। हाँ, मेघनाथ एक बार फंस चुका था। भगवान ने सबको, मेघनाथ ने सबको नाग पास में बांध दिया, तो जामवंत जी को छोड़ दिया कि बूढ़ा है। अच्छा, आया प्रकट हुआ तो जामवंत जी ने ललकारा, तो मेघनाथ हंस पड़ा, बोले अरे बूढ़ जान सट छाणे हूं तो ही, बूढ़ा समझ के तुमको छोड़ दिया। अब तुम, जामवंत ने कहा बताता हूं तुम मैं कैसा बूढ़ा हूं। उसकी महाराज टांग पकड़ी, जोर से घुमा घुमा करके फेंका उसको, लंका के दरवाजे पे गिरा। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ ये। तो जामवंत से बड़ी दीर्घ लड़ाई हुई। अंत में समझ गए कि ये तो भगवान हो सकते हैं, मेरे सामने और कौन खड़ा होगा। तो प्रणाम किया, प्रणिपात किया, मणि ला करके दी, और फिर जाम्बवती से विवाह कराया। तो ये विवाह तो इस तरह से हो गया प्रसंग में। अब भगवान मणि और माता जाम्बवती को लेकर के वापस आए, सत्राजित को दिया, भैया ये रही तुम्हारी मणि, शिकार खेलने मणि पहन के जाते हो। कलंक का तो समन हो गया। अब सत्राजित को बड़ी गिलानी हुई कि वे मतलब में भगवान को मैंने तो कलंक लगाया, निंदा हो गई इनकी। तो उसने सत्यभामा, अतीव सुंदरी थी, सत्यभामा का विवाह भगवान से किया। तो देखो इस तरह से प्रसंग बना। अब भगवान एक बार चले गए हस्तिनापुर, आते जाते रहते थे क्योंकि अर्जुन से बहुत ही ज्यादा प्रेम था और प्रसंग बनता था, तो वो चले गए उधर। और इधर शतधन्वा जो बचपन से ही सत्यभामा से प्रेम करता था, वो चाहता था कि मेरा विवाह सत्यभामा से होवे। उसको महाराज चढ़ाया किसने? भगवान के अपने लोगों ने। अक्रूर जी ने जो कि भक्त थे, और कृतवर्मा ने जो कि भक्त था, दोनों गए सतधन्वा के पास। बोले सतधन्वा ये मणि जो है बड़ी जोरदार है, और सत्यभामा नहीं मिली, तो चलो अब उसका बदला कुछ तो लो। तो सत्राजित को मार के मणि क्यों नहीं हम लोग ले लें? तो सतधन्वा के मन में तो बहुत आग पहले से ही थी। उसने कहा ठीक है। और महाराज इन लोगों ने साजिश करी और सत्राजित का वध किया। मणि का आनंद देखना। हाँ, प्रसेनजीत गया, सत्राजित गया, एक एक करके, और इतने बड़े बड़े भक्तों का मन खराब हो गया। देखो वाला। तो जब भगवान आए तो सत्यभामा तो इतना रुदन करती हैं। ओहो, भगवान ने कहा भैया आप शांत रहो, सतधन्वा को तो मैं मार डालूंगा। तो सत्राजित के बाद नंबर आया, उसी मणि की कृपा है। भगवान ने सतधन्वा का वध कर दिया।
अक्रूर जी भाग खड़े हुए। ये सब भागे क्योंकि अब भगवान से बच नहीं सकते। तो बताइए, इतने भक्त हैं अक्रूर जी, भगवान का दर्शन भी किया था वहां यमुना जी में, सब हुआ था, लेकिन ये अनर्थ तो अनर्थ ही है। तो ये लोगों ने द्वारिका छोड़ दी। अब यहाँ लिखा है कि अक्रूर जी के द्वारिका छोड़ने से वहां अकाल पड़ गया। ये भी कमाल है, भगवान के होते हुए भक्त के न होने पर अकाल पड़ गया। अब ये क्या है? मुझे तो यही लगता है कि भजन प्रभाव दिखावता ही भगवान भक्त का प्रभाव दिखाते हैं और अक्रूर जी को लाने का एक योजना बनाते हैं। लोगों ने कहा कि महाराज अक्रूर जी बड़े भक्त हैं, उनको लाया जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। तो अक्रूर जी को बुलवाया गया। एक दिन अकेले में मिले भगवान अक्रूर जी के पास, बोले चाचा जी, ओ चाचा जी, ये मुझे मालूम है कि मणि आप ही के पास है। ऐसे तुक्का मारा था महाराज। हाँ हाँ, बोले हमें मालूम है मणि आपके पास है, मुझे तो कोई शंका नहीं है, लेकिन हमारे बड़े भैया जो है ना, बिना देखे मानेंगे नहीं, तो आप रखो अपने पास, लेकिन हमारे भाई साहब को दिखा दो बस। तुक्का लग गया महाराज। अक्रूर जी महाराज एकदम आ गए, बलराम जी को दिखाया। उन्होंने मणि लेना चाहते थे, तो भगवान ने कहा आप रखो, लेकिन वो राजकोष में गई। यहाँ लिखा कि इस पूरी कथा को ठीक से श्रवण करने पर और कहने पर कहीं कलंक लगा हो तो वो दूर होता है। ये फल बताया गया इस कथा का, तो इसलिए भी मैंने पढ़ दिया। ये 42वां श्लोक है, हाँ, ये 57वें अध्याय का। यस्त्वे तद्भगवत ईश्वरस्य विष्णोः वीर्याढ्यं वृजिनहरं सुमंगलं च आख्यानं पठति शृणोति अनुस्मरेत्वा दुष्कीर्तिम, ये है फल, दुष्कीर्ति से बच जाता है आदमी। दुष्कीर्तिम दुरितम अपोह्य याति शांतिम, तो दुष्कर्म और दुष्कीर्ति से मुक्त होकर के शांति को प्राप्त करता है। इसलिए इस कथा को ठीक से बोलना, कहना, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। अच्छा भाई, तो ये 3 विवाह तो ऐसे हो गए। अब विवाहों की जो परंपरा चली है आगे बोलते हैं, कालिंदी से विवाह हुआ, फिर मित्रवृंदा से 7 साणों को नाथ करके भगवान ने मित्रवृंदा से सत्या से विवाह किया, सत्या से विवाह किया, मित्रवृंदा से विवाह किया, और फिर भौमासुर के कारागार में कहते हैं 16,000 कन्याएं, उसने योजना बनाई थी 1 लाख होंगी तो शादी करूंगा, क्या करूंगा। भगवान ने कहा इतना पीड़ा है, तो महाराज वो पहुंचा, भगवान पहुंचे हैं, उसका वध किया, और जब 100 कन्याएं बाहर आईं, राजकन्याएं, अब समाज तो उनको स्वीकार क्या करेगा। अगर भगवान विवाह न करते, उनको रानी का पद नहीं देते, उनकी व्यवस्था नहीं करते, तो उनका क्या हुआ होता, सड़क पे होती हो। तो भगवान का ये भी एक बहुत बड़ा कदम हुआ। उन्होंने कहा चलो आप सब लोग, अच्छा उन्होंने वर्ण किया भगवान का, और भगवान को पोषण भी करना था, एक व्यवस्था भी बताई, तो सबके लिए अलग अलग महल बनाए, तो वैवाहिक जीवन दिया उनको। ये भौमासुर के वध की यहाँ पर विस्तार से कथा है
क्योंकि ये भौम पढ़िएगा आप, ये बड़ा ही, यहाँ पे जो उसकी चार दीवारी है ना किले की, उसमें बिजली दौड़ती है महाराज, इसमें लैंड माइंस का वर्णन है, इसमें तोपों का वर्णन है, शतघ्नि शब्द लिखा है। बड़ा ही टेक्निकली इक्विप्ड था ये भौमासुर। भगवान ने इसको शंख बजा के तोड़ा, इसकी सारी बाउंड्री। मैंने साउंड एनर्जी से, आप उस नजरिए से, मैं तो पाठ करता हूँ, उस नजरिए से कभी आप पढ़ो तो लगेगा है उस समय चार देव कोई इसका किला तोड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि इस तरह की चीजें बिछा रखी थी इसने। भगवान ने इतना जोर से शंखनाद किया, सब टूट गया इसका यंत्रालय। फिर प्रवेश करते हैं भगवान। इसके बेटे का ही अभिषेक कर दिया वहां का, भगवान को लेना नहीं था राज, लेकिन असुर वृत्ति का शमन तो इनको करना ही था। बाद में एक बार बलराम जी, यहाँ लिखा है, बलराम जी वृंदावन गए। कृष्ण भगवान तो बहुत व्यस्त है, बलराम जी गए, यशोदा जी उनको आलिंगन करती हैं, गोद में बैठाती है। महाराज इतना बड़े हो गए होंगे ढोटा, तो लेकिन बड़ा ही प्यार करती हैं। ये बलराम जी का ही चलाया हुआ फैशन है 66वें अध्याय में, बल्कि 65वें अध्याय में, कि एक कान में कुंडल पहनते थे बलराम जी। आप ये न समझना कि बड़ा मॉडर्न है, ये सब पूरा नहीं है। आपको सुना देता हूँ, श्लोक 22वां है 65वें अध्याय का। स्रग्वी एक कुंडलो मत्तो वैजयंत्या च मालया। माला बड़े आनंद से पहनते हैं स्रग्वी, और एक कुंडल पहनते हैं। बेचारे नए मॉडर्न वाले, वो सोचते हमने कोई नया निकाला था, ये तो बलराम जी का जो फैशन निकाला हुआ था, बीच में भूल गए थे लोग। तो ये हमारे बलराम जी की लीला वहां हुई। इसके बाद भगवान ने पौंड्रक नाम का एक राजा था, उसका वध किया। ये नकलची था, मैंने बोला था भगवान का चतुर्भुज लेके चलता था। एक दिन इसने दूत भेज दिया कि मैं असली वासुदेव हूं, और अगर तुम्हें कोई शंका हो तो लड़ाई करो। तो दरबार में उग्रसेन सहित सारे लोग हंस पड़े। भगवान ने कहा नहीं, इससे लड़ी लेते हैं। तो लड़ाई हुई, तो उसका वध किया। वेदांत में इसको बोलते हैं अहंग्रहोपासना। अहम जो जीव ही है, अभी बोध नहीं हुआ उसको, बृहदारण्यक उपनिषद में उपासना थी। जैसे प्रतिमा में विष्णु बुद्धि होती है, वैसे अहम में ब्रह्म बुद्धि करना है, वो उपासना, ज्ञान नहीं है, भावना है। तो वो करते 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 तद्रूप होता है, और फिर स्वयं का मिथ्यात्व सिद्ध होता है, वस्तु प्राप्त होती है। तो ये पौंड्रक जो है ना, वेदांत दृष्टि से बड़ी गहरी लीला है। अहंग्रहोपासना का एक लीला बनाई। अच्छा भाई, पौंड्रक का वध हुआ, और इसी प्रसंग में पौंड्रक का जो मित्र मंडली थी, उसमें जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, साल्व को मारा है, द्विविद को मारा। द्विविद सोजन राम जी के अवतार में इनका सहायक था, लेकिन महाराज इस अवतार में वो विरोधी हो गया। हम लोग तो वानरों से कई बार बहुत परेशान रहते हैं ना, लेकिन हनुमान जी की सेना समझ के प्रणाम करते रहते हैं, कुछ करते नहीं। लेकिन महाराज ये द्विविद को, जो कि सचमुच में राम जी की सेना में था, दूसरे अवतार में जब ये उत्पाती हो गया, बिल्कुल आतंकवादी तक का वर्णन है इस तरह से 66 में, मैं दिखाऊंगा आपको। तो बलराम जी ने इसका वध किया। बोले अरे दुष्ट, खेत उजाड़ देता है, शहर में लोगों को परेशान करता है, मार देता है लोगों को, ये नहीं चलेगा। द्विविद का वध किया बलराम जी ने। ये 67वें श्लोक में ये वर्णन आता है। राष्ट्र विप्लव वानरो राष्ट्र विप्लवम, तीसरा श्लोक। यह ऐसा वानर है, राष्ट्र का विप्लव करता है। बलराम जी ने जाके उसको मारा।
तो द्विविध का वध किया। बाद में यहाँ वर्णन है साल्व का, दंतवक्त्र का, इन सभी लोगों का प्रसंग के अनुसार धीरे धीरे वध होता जाता है, भगवान की लीला पूरी होती जाती है। जरासंध के वध की कथा आई है 71वें अध्याय में। तो ये भीम अर्जुन को लेकर के भगवान गए और वहां जरासंध को चिरवा दिया बाकायदे और उल्टा फेंकवाया। बड़ी योजना के अनुसार जरासंध बड़ा वीर था, एक क्षण के लिए भी भयभीत नहीं होता, तो उसको मारा है उन्होंने। शिशुपाल को मारा, दंतवक्त्र, ये दोनों वही जय विजय थे। तो इनका जो तेज है वो भगवान में प्रविष्ट हुआ। इस तरह से कथा आगे बढ़ती है। ये 78वें अध्याय में अंत में दंतवक्त्र का वध दिखाया है। एवं सौभम च साल्वम च दंतवक्त्रम सहानुजम, ये श्लोक 12वां है, 13वां है रादर, इसमें सबका वध किया। हम 80वें अध्याय में पहुंचे। यहाँ कथा है सुदामा जी की। ये बड़ी अद्भुत कथा है। इनका जन्म पोरबंदर में, मैं गया दर्शन करने, वहाँ जन्मभूमि में गया दर्शन करने। मेरे भ्रमण में ये सब भी हो जाता है। गांधी जी की जन्मभूमि और सुदामा जी की वो एक ही जगह पर है, तो पोरबंदर में गया। तो वहाँ से बताओ ये लोग आए थे उज्जैन सांदीपनी के यहाँ पढ़ने के लिए। तो मथुरा से भगवान गए थे, वहाँ से वो आए थे और उस समय के लोग सखा थे। सुदामा जी का व्यक्तित्व क्या दिखाते हैं? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। ये ब्राह्मण हैं और वेद के ज्ञानियों में बहुत श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मवित्तम माने वेद के ज्ञानी। भगवान कृष्ण के सखा हैं, ये इनका परिचय है। विरक्त हैं, ये इनका परिचय है। इंद्रियार्थेषु विरक्तः प्रशांत आत्मा, 6वां श्लोक है ये। जितेंद्रियः, बिल्कुल प्रशांत रहते हैं, इंद्रिय विजयी है, वैराग्य है इनके हृदय में, भगवान के प्रति हृदय में भक्ति है, वेद भगवान का पूरा ज्ञान है। क्या उम्र थी बताया नहीं, क्या रंग रूप था बताया नहीं, ठीक है ना। शास्त्रों में बराबर देखने को आता है कि हृदय का परिचय तो कराते हैं, शरीर का बहुत कम। देखो, विरक्त प्रशांत आत्मा, ये हृदय का परिचय है। अंतःकरण की खूबसूरती असली खूबसूरती है। तो महाराज ये बिल्कुल इन्होंने व्रत क्या लिया कि जीवन में कभी मैं याचना नहीं करूंगा। तो ऐसे कथा तो आती, बहुत दरिद्र थे ही दरिद्र, लेकिन दरिद्रता का कारण क्या रहा कि अयाचित वृत्ति से उन्होंने तय किया कि जीवन जिएंगे। थोड़ा गंभीर हो जाएगा ये। कई तरह की वृत्ति होती है, शूद्र वृत्ति, व्यापार वृत्ति, क्षात्र वृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति, सन्यासी वृत्ति, भिक्षा वृत्ति। भिक्षा वृत्ति में भी माधुकरी, आकाशी वृत्ति, अयाचित वृत्ति। तो थोड़ा उसकी तरफ, आप तो सुधी लोग हो, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सुदामा जी बड़ी बहुत ऊंची कोटि के भक्त हैं, तो उन्होंने वृत्ति क्या स्वीकार करी कि बिना मांगे ही स्वतः जो आवे। गीता में उसके लिखा, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, ये शब्द है। यदृच्छा, स्वयं ही कोई चीज अगर आ जाए तो ठीक है। अब ये व्रत महाराज बड़ा कठिन था और गृहस्थ थे, तो पत्नी बड़ी दुखी, तितिक्षा तो बहुत थी लेकिन दुखी थी, बच्चे परेशान होते थे। तो बड़ा कहते कहते एक बार उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि कृष्ण आपके सखा हैं। अब हिम्मत नहीं पड़ी कि बोले जाके मांगो कुछ। उन्होंने कहा आप दर्शन ही कराते।
इस पर बड़ा उत्साह हो गया उनको, हाँ दर्शन करना चाहिए, बहुत दिन हो गया। तो महाराज बोले देखो राजा के यहाँ तो और साधु के पास खाली हाथ जाने का विधान नहीं है, तो कुछ लाओ फिर। दो घर में रखा हुआ उन्होंने, तो बेचारी गई मांग मूंग के कुछ लाई तंडुल, और वो लेकर के धोती फटी सिलटी दुपट्टी ऐसे करके वह पहुंचे वहां। एक कथा संक्षेप करता हूं, लेकिन जो मुख्य बिंदु है उस पर जरूर हाथ रखना चाहूंगा। वहां पहुंचे तो कृष्ण भगवान दौड़े हुए मिले हैं, और ले जा करके लोग देखते रह गए कि अरे कौन है इतना ये फटा मेला कुचला पहने हुए, भगवान इसको आलिंगन करते हैं। प्रीतो व्यमुंचत अब बिंदून, भगवान की आंखों से झरझर नेत्र जल निकलता है। अथ उपवेश्य पर्यंकम, जिस पलंग पर वो माता रुक्मिणी के साथ शयन करते थे उस पर बैठाया महाराज, सिंहासन पर भी नहीं, पलंग पे सीधे पलंग पर बैठाते और स्वयं उनकी पूजा करी, पाद प्रक्षालन किया, और माता देवी रुक्मिणी वो पंखा जलती हैं। देवी पर्यचरण साक्षात चामर व्यजने न भई, क्या देखो स्वागत किया सत्कार किया, सुदामा जी बैठे हैं, भोजन आदि हुआ, और फिर उसी पलंग पर सुदामा जी उस दिन सोए। हाँ 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 और भगवान तब पूछते हैं कि कच्चित गुरुकुले वासम ब्रह्मन स्मरसि, हे ब्रह्मदेव आप गुरुकुल वास को स्मरण करते हो? बोले वही तो कभी भूलता नहीं। तो गुरुकुलवास में घटना ये घटी थी कि एक बार गुरुदेव की सेवा के लिए दोनों लकड़ी लेने गए थे, और सांझ हो गई, बादल घिरा है, बड़ी घोर वर्षा हुई, और पूरी रात ये लोग पेड़ से चिपक करके तो खड़े रहे। सुबह जो है अभी ठीक से सुबह भी नहीं हुई थी, तब तक सांदीपनि ऋषि हे कृष्ण हे सुदामा कहते हुए जोर जोर से पुकारते हुए खोजते हुए पहुंचे, मुंह अंधेरे। तो दोनों डरे हुए से बालक ऐसे लीला तो लीला, और भाग के गुरु के पास गए तो उन्होंने गले से चिपका लिया दोनों को। बोले शिष्यों तुम लोगों ने हमारे लिए बड़ा तप किया, बड़ा सहन किया, मेरा आशीर्वाद है कि कभी तुम्हें वेद का विस्मरण न हो। ये 42वां श्लोक है 80वें अध्याय का। तुष्टो हम भो द्विज श्रेष्ठा, हे द्विज श्रेष्ठों हम संतुष्ट हैं, तुम दोनों से संतुष्ट हो। सांदीपनि ऋषि बोलते हैं सत्याह संतु मनोरथा, तुम्हारे मनोरथ सत्य हो जाएं। छंदांसी आयात यामानी, कभी भी वेद का विस्मरण न होए, ये मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूं। ऐसा गुरु स्मरण करते हुए दोनों मित्रों की आंखें सजल हो गईं रात को उस दिन। वो जो चना खाने वाली है ना, वो कथाकारों की मनगढ़ंत है। हाँ तो आप लोग को शायद प्रेरणा मिले कि आप लोग ग्रंथ ही थोड़ा देखा करो, नहीं तो ये बड़ा भटकाव होता है इसमें। कितनी गलत बात। अच्छा मैंने तो उसमें प्रतिपादन भी करते हैं कि चूंकि अकेले चोरी से सुदामा खा गए है ना, इसलिए वो दरिद्र हुए। अरे महाराज वो आपके भागी, इतना महाभक्त बताइए वो भगवान से चोरी करके चना खाएगा। तो ये नहीं समझ आती लोगों को कि क्या बोलना है। तो भगवान भागवत भगवान कभी इस तरह की बात नहीं करते। तो फिर प्रातः काल में फिर पूजा हुई, और फिर पूछा भाई हमारी भाभी जी ने कुछ दिया हुआ नहीं था क्या है, तुम चुरा के रखा है तुम्हारे कुछ है? किमिदम, देखा ही पोटली है, क्या है इसमें? और बेचारे शर्माए, यहाँ इतना बड़ा महल भव्य ऐश्वर्य, वहां एक फटही भगवान ने स्वयं जहार छीन लिया। और महाराज एक मुट्ठी जब लिया मुंह में
दूसरी जब भरी तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, बोले प्रभु मैं आपकी पत्नी हूँ, आप अपने ही पास रहने दो मुझे, मैं कहीं और नहीं जा सकती। अरे वो लक्ष्मी ही देने लग गए थे महाराज, तो रोक दिया उन्होंने रुक्मिणी जी ने। सुदामा जी को तो कुछ समय में ज्यादा आया नहीं, विदाई हुई। अब वो तो अयाचित वृत्ति वाले हैं, उन्होंने कुछ मांगा नहीं। ये महापरीक्षा थी सुदामा की कि घोर दरिद्रता में, घोर अभाव में भी क्या तुम अपने व्रत के साथ रह सकते हो, और जब मांगने का पूरा अवसर तुम्हारे सामने हो। आप समझते हो सुदामा जी की कथा क्या है? महाव्रत की परीक्षा है ये। हमारे प्रभु परीक्षा खुद लेते हैं कि देखता हूं और दुनिया को दिखाता हूं कि मेरे भक्त का व्रत कितना दृढ़ होता है। भजन्ते माम दृढ़ व्रताः, अयाचित वृत्ति बिगड़ी नहीं। सुदामा जी ने कुछ नहीं बोला और मजा भगवान ने कुछ नहीं दिया। अब सुदामा जी रास्ते में जा रहे हैं तो उनके मन में आता है कि देखो भगवान की कृपा, अपने पलंग पर सुलाया, रात को पाद संवाहनादि भी, ये लिखा है भगवान ने उनके पांव दबाए रात को। राम राम। रुक्मिणी जी पंखा जलती रही, वो महाराज सोए उस दिन कस के, पता नहीं पहले कभी इतना बढ़िया मिला होगा नहीं मिला होगा। हाँ ऐसा किया भगवान। तो सुदामा जी याद करते हैं कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। देखो कितने दयालु हैं, धन से बुद्धि इधर उधर हो जाती है, ऐसे उसको जस्टिफाई करते हैं। तो हम बड़ी कृपा मानते हैं। महाराज पहुंचे अपनी झोपड़ी के सामने तो पता चला कि बोले ये क्या है, किमिदम कस्य वा स्थानम, ये क्या है, हम कहाँ पहुंच गए। हम तो मेरे ख्याल से अपनी यहीं तो हमारी बस्ती थी, कोई बड़ा बिल्डर आ गया क्या एक रात में। हाँ सारा अधिग्रहण कर लिया, हमारी सारी बस्ती ही गई, मेरा घर छोटा सा झोपड़ी थी वो भी गई लगता है। ये 23वां श्लोक है 81वें अध्याय। किमिदम कस्य वा स्थानम कथम तद इदम इति अभूत, कैसे ये सब हो गया। वो महाराज आश्चर्य से खड़े चौंके हुए देखते हैं, तब तक पत्नी उनकी स्वर्ण वर्णा स्वर्ण वेशन में रेशमी साड़ी पहने हुए, स्वर्णाभूषणों से लदी फदी, सोने की थाली में आरती सजाई हुई दास दासियों के साथ। वाह वाह वाह। वो महाराज आई उनका स्वागत करने के लिए। वो तो कहिए कि पहचान गए, उनको पहचान गए, नहीं तो कहीं पूछ लेते देवी आप कौन हो। तो भगवान के देने का आनंद देखो। प्रत्यक्ष दाता बन करके तो देते नहीं है, छिप के देते हैं। हमको भी ऐसे ही देते हैं ना। जीव जब देता है 15 बार जनाता है, और अगर हम भूलने लगे तो फिर याद कराता है कि अरे भूल गए। हाँ महाराज देखो, पंखे के 3 ब्लेड होते हैं, तीनों पर नाम लिखवाता है। मैंने देखा महाराज ऐसे ऐसे महादानी हैं, एक सीढ़ी का पत्थर लगाएंगे उस पर उसका नाम, दूसरे पे दूसरे का नाम। हारमोनियम दिया तो उस पर भी नाम। देख के लगता है क्या यार किचिर किचिर। ये भगवान के भक्त हैं, भगवान का कुछ तो अनुकरण करना चाहिए। सुदामा जी को इतना दिया, भगवान ने सामने से दिया ही नहीं। उनके चित्त में ये देखो, जब सामने से इतना देते तो सुदामा जी के चेहरे पर वो थोड़ी मलिनता आ जाती ना।
आज केवल आभार कृतज्ञता है कि भगवान वाह आपका देना भी धन्य है। तो ये सुदामा जी की अयाचित वृत्ति का परिचय दिया, भगवान के दान की रीति बताई। ध्यान रखना, सुदामा दरिद्र रहे होंगे कुछ दिन, दरिद्र रहे नहीं। भक्त कोई ऐसे थोड़ा होता है, ये न में से ले लेना कि भक्ति में दरिद्रता होती है। भक्ति में दरिद्रता होती है। सुदामा जी का ऐश्वर्य देखो आप। तो ये तो परीक्षा काल था, उनका अपना एक व्रत था, उसको निभाया उन्होंने, पूरी तरह से निभाया, दुनिया के सामने जाहिर किया कि ये व्रत ऐसा है जो टूटता नहीं है। तो ये सुदामा जी की कथा है। और वो दूसरी वाली ना, उसको कृपा कर लेना जरा। अच्छा, तो एक ग्रह नक्षत्र आया तो ये सभी लोग मेला में गए और वहां पहली बार कृष्ण से यशोदा जी मिली। तो बलराम जी को एक जांग पर और कृष्ण भगवान को दूसरी जांग पे। मैंने आप सोच लो जरा कितनी स्थूल रही होगी। आजकल डॉक्टरों को देखो फैशन चढ़ा हुआ है, देखते ही बोलते हैं वजन कम। अभी कभी ऐसा मौका आ जाए ये 82वां अध्याय है, इसमें 36वां श्लोक है। बोलते हैं तौ आत्मासनम आरोप्य, तौ बालकौ, दोनों को आत्मासनम, ये कोई सिंहासन में बैठा नहीं, बोले बेटा कुर्सी बैठ जाओ, नो 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 नो, एक एक पैर ही काफी था महाराज। दोनों को यशोदा जी ने बैठाया, आलिंगन किया। आहा, रोहिणी देवकी सब आपस में मिली हैं, गोपियां भी मिली। भगवान ने कहा क्यों भाई, मेरी कभी याद भी करती हो तुम लोग बेवफा? अपि स्मरथ न सख्या, क्या तुम लोग कभी, देखो उल्टा चोर कोतवाल को। तो यहाँ बहुत सुंदर प्रकरण आता है। यह है कि आपकी स्मृति हमारी चित्तवृत्ति रहती है, हमें कोई कष्ट नहीं। गोपियाँ बोलती हैं महाराज वही हमको चाहिए। फिर जब बैठी द्रौपदी और ये 8 पटरानियां तो आपस में संवाद करती हैं। वो पूछती हैं द्रौपदी, मित्रवृंदा तुम्हारा विवाह कैसे हुआ जरा बता। तो यही है वो 83वां अध्याय जिसमें 8 पटरानियों ने द्रौपदी जी को अपने मुख से अपने विवाह की कथा सुनाई है। विस्तार से पढ़ सकते हैं आप। अच्छा प्रभु, इसके बाद वसुदेव जी को बड़ी तीव्र तीव्र जिज्ञासा हुई। उनको तो नारद जी ने कुछ समझाया, लेकिन देवकी जी को पता लगा कि ये कृष्ण जो है अपने गुरुपुत्र को ले आया था। तो उनके मन में आया कि कृष्ण, मैंने ऐसा सुना है तुम्हारे 6 भाइयों की हत्या कर दी कंस ने, अब मेरी इच्छा है उनको प्रकट करो। तो महाराज भगवान उनको भी ले आए, माता को। देवकी नंदनाय च, देवकी को आनंदित करने के लिए अपने बड़े 6 भाइयों को उन्होंने फिर लेके आए। वो ये उनका नाम है 51वें श्लोक में 50वें अध्याय में। स्मर उद्गीत परिष्वंग पतंग, ये सब नाम है इनका। अच्छा भाई, फिर सुभद्रा का हरण करवा दिया। ये ऐसे एक अकेले ही भाई होंगे। मैंने कमाल कमाल की लीला है। रण छोड़ हुए और फिर देखा कि ये तो भाई साहब हमारे दुर्योधन से शादी कराना चाहते हैं, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अर्जुन को कहा आज रात को तो महाराज ले गया, अपहरण किया सुभद्रा जी का, उनके साथ विवाह हुआ। और फिर अंतिम में ये स्कंद पूरा होने जा रहा है। बोलते हैं हो गया पूरा, इसमें और कोई विशेष नहीं। लिखा है 90वें अध्याय में, सुखम स्वपुर्याम निवसन द्वारिकायाम श्रियपति ही सर्वसंपत्तिम वृद्धायाम जुष्टायाम वृष्णिपुंगव
सब लोग बड़े सुख से द्वारिका में निवास करते हैं। इस तरह से ये 90 अध्याय इस 10वें स्कंद का पूरा होता है। एकादश स्कंद में मुख्य रूप से वो तो बहुत ही ज्ञान प्रदान है, लेकिन 2 प्रसंग में अभी स्पर्श करूंगा ब्रेक के बाद। एक तो है नवयोगीश्वरों की कथा और एक है भगवान दत्तात्रेय के गुरुओं की कथा। वो प्रकरण में स्पर्श करूंगा। भगवान की लीला का स्मरण हुआ ये एक प्रसंग है, वो स्पर्श करूंगा। और इस तरह से 12वें स्कंद में प्रवेश करके कथा पूर्ण होगी। प्रभु की कृपा है सम्यक रूप से पूर्ण हो जाए, वो अपने बस की तो है नहीं। ये तो मालिक साहब ही ऐसे ले चलते हैं धीरे धीरे। हमारी जो इच्छा है और कहना चाहिए थोड़ी प्रतिबद्धता है कि ग्रंथ के साथ चला जाए, तो बस इतना ही है और वो पूरा कर देते हैं। तो ये अंतराल के बाद हम करेंगे, लेकिन आप 1 आध मिनट बैठे रहिएगा। राकेश को मैं कहता हूँ कुछ, क्योंकि बाद में कई लोग चले जाते हैं, तो अपना संबोधन करें। आप बिल्कुल चिंता न करो, 1-1.5 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट, और फिर हम जाके कुछ ही क्षणों में वापस आएंगे। जो लोग रह सकते हैं रुकें, आज तो समापन दिवस है, पूरा तो करना। ओम। परम पूज्य श्रद्धे गुरुजी व्यास जी कहूँ, स्वामी सुबोधानंद जी महाराज, यहाँ उपस्थित हमारे आचार्य स्वामी प्रवर जी महाराज, ब्रह्मचारी ध्रुव चैतन्य जी महाराज यहाँ, और हमारे बीच में संत समाज से लोग हैं, और साथ ही जो इलाहाबाद से जो विद्वत समाज के हमारे पूज्य पंडित जी राम मिलन मिश्रा जी, उनके साथी और भजनीक मंडली के लोग, आप उपस्थित यहाँ सभी मेरे आदरणीय भाइयों और बहनों। पिछले 1 सप्ताह से हम लोग परम पूज्य महाराज जी द्वारा जो व्यास जी की ही उनकी मैं तो बुद्धि दूंगा, हालांकि पहले दिन से उन्होंने कहा कि मैं व्यास कैसे हो सकता हूँ, पर मेरा ये मानना है कि जब भी कोई ऐसे हमारे ग्रंथों का हम लोग उनको बारे में हमारे सामने रखते हैं, हमारे गुरु महाराज, तो स्वयं जो उन ग्रंथों के लेखक तो नहीं, जो उनको लाते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के हैं और व्यास जी वेदों के हैं और श्रीमद् भागवत के हैं, तो वो स्वयं ही उसमें आके उन संत के, उन गुरुजी के महाराज के माध्यम से वो उनकी कथा हमको सुनने को मिलती है। तो स्वयं व्यास जी ही यहाँ हमारे सामने उपस्थित हैं, इसलिए मैं उसी तरह से ही उनको संबोधित कर रहा हूँ। और पिछले 1 सप्ताह से जो ज्ञान गंगा यहाँ बह रही है, हम सब लोग उसमें गोते लगा रहे हैं। काफ़ी तो मेरे आदरणीय भाई बहन और माताएं तो पूरा ही लाभ ले पाई हैं, और मेरे जैसे तो कुछ बदकिस्मत लोग हैं जो पूरा लाभ तो नहीं ले सके। हमने कुछ छींटे ही उसकी ग्रहण कर पाए हैं। पर इतना मैं कहूँ स्वामी जी कि हम लोगों को जो भी जितना भी सुन पाए मंत्र मुग्ध हो गए, और यही लग रहा था कि शायद जैसे उदाहरण तो मैं बड़ा वैसा सा दे रहा हूँ, किसी कुछ ऐसा नशा सा मिल गया कि लोग हिलते ही नहीं थे कि आपकी जो इतने सुंदर तरीके से आपने पूरी भागवत की हमको कथा सुना रहे। कई ऐसे प्रसंग थे जो थोड़े थोड़े हम लोगों ने अलग अलग समय में अनेक महात्माओं से, वृद्धजनों से सुना, परंतु जिस तरह से आपने उसको विवेचना कर हमको एक एक चीज़ बताई, कितने सूत्रों हमको मिले, वो सब चीज़ें आपस में है, मतलब यही कह सकते हैं अनुकरणीय है। और आपके ऊपर भी मैं यही कहूँगा कि इतनी तपस्या है कि लगभग 7 घंटे तक
आप एक उसी मुद्रा में बैठ के हमको इतना सुंदर पान करा रहे हैं। हम लोग तो फिर भी इधर उधर हिल डुल लेते हैं, आगे पीछे पैर बूर फंसा लेते हैं, परंतु आपका तो बिल्कुल ऐसे उस मुद्रा से उसी भाव में बैठे हम सबको सुना रहे हैं। बहुत ही बड़ी बात है। हम सब लोग आपके बहुत आभारी हैं कि, और वैसे भी आपका स्वास्थ्य भी पिछले दिनों से बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, परंतु फिर भी आपने हम लोगों का आग्रह स्वीकार कर यहाँ आए और इतना बड़ा एक जो क्या कहें ये यज्ञ है जो आपने किया हम लोगों के लिए, आज वो समापन की ओर है। समाप्त तो ये हो नहीं सकता, मैं ये कहूँगा विराम की ओर है। और हाँ, सभी जितने यहाँ बैठे हैं सभी लोग आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमको इतनी सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवत का जो पान कराया है, उसकी कथा का, वो शायद ही हमें फिर कभी मिले, तभी मिल सकता है शायद जो कभी फिर आप, हम सब प्रार्थना ही करेंगे कि आपको समय मिले तो आप अवश्य हमको कृतार्थ करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि हम सभी लोग आपके बहुत आभारी हैं, और जिसे कहते हैं कृतार्थता की पराकाष्ठा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कथा में रामायण रामचरितमानस में ये कहते हैं, 5-6 जगह आता है जब किसी भी श्रोता को पूरी रामायण सुनने को मिली अलग अलग जगह, हम सब, मैं उस चर्चा में नहीं जाता, तो वो यही बात कहते थे कि जैसे पार्वती जी शिव जी को कहती हैं कि मैं कृत हो गई। तो उसी तरह हम भी कृत हैं, क्योंकि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं आपको कैसे इसका बोलूं। और साथ ही मैं पूज्य पंडित जी जो आए हैं, राम मिलन मिश्रा जी, और उनके साथियों का भी बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इतनी सुंदर तरीके से विधि पूर्वक उन्होंने पूजा कराई। हमने कई पूजा भी देखी है, परंतु जिस तरह से उन्होंने यहाँ कराया है और जिस भाव से कराया है, वो भी हम सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी एक जानकारी हमको मिली कि ऐसा भी होता है कि इस तरह से कराया जाता है। भजनी मंडल भी बड़ी सुंदर रूप से अपने भजनों से हमको कृतार्थ करते रहे। हम सब लोग इनके बहुत आभारी हैं। और मैं तो अपनी तरफ से अब ये कहूँगा, यदि हमको ये कथा सुनने का, भागवत कथा का जो ये अवसर मिला है, उसके असली तो प्रणेता हमारी रानी अम्मा है। श्रीमती रानी पारिक जी के मन में ये हुआ कि मैंने स्वामी जी से ये भागवत सुननी है, और उनके ही कहने से परम पूज्य स्वामी जी व्यास जी आज हमारे बीच आए। नहीं तो अक्सर ये बड़ा मुश्किल है कि वो इस तरह का हमें समय मिलता, और स्वामी जी ने बहुत बड़ी कृपा करी। और मैं तो कहूँगा रानी माँ भगीरथ हुई इस कथा के लिए कि हम सबको सुनने का मिला। हम आपके बहुत आभारी हैं। साथ ही मैं अपने, वैसे तो हमारे में ये नहीं होता कि हम अपने मिशन के लोगों का धन्यवाद करें, ये तो हमारा फर्ज है, कर्म है, और परंतु फिर भी कुछ लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। ख़ास तौर से मिसेस लवलीना मोदी, आज वो हमारी गई हैं जिनको जाना पड़ा, हरप्रीत जी और उनकी धर्मपत्नी माला, और क्या नाम वो क्या बैठा ही, मैं नाम से भूल गया। हाँ, मनीष, उनके पिताजी, उनका परिवार, बहुत सब लोगों ने बड़ी सेवा करी, तभी ये सब कुछ संभव हो पाया। आप लोग आए, महाराज जी को भी बहुत अच्छा लगा। उनको हालांकि कम संख्या में कम है, परंतु फिर भी जितनी प्रेम से और श्रद्धा से आप सब श्रोतागण यहाँ बैठे रहे, महाराज जी को भी उसकी बहुत खुशी हुई। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और जैसे आज कहा, आज अपना हम लोग अपना आभार प्रकट करेंगे महाराज जी के प्रति। कुछ लोगों ने तो अपनी गुरु दक्षिणा दे दी, भेंट कर दिया है, जो अभी जाना चाहें वो कर सकते हैं, और यदि आखिर तक बैठें तो बहुत अच्छा। कल सुबह हवन होगा और तभी भागवत की पूर्ति होगी, और उसके बाद भंडारा होगा। आप सभी लोग ज़रूर आएँ
और उसके बाद महाराज जी से अब प्रवचन तो खैर आज ही यहाँ विराम हो जाएगा, परंतु कल बड़ा हवन का और उसके बाद भंडारे का भी आप ज़रूर प्रसाद लेके जाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। हरि ओम।